नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 जो अभी 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली है। इस भर्ती परीक्षा में आप लोगों को क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने पेपर को हल करना है, क्योंकि जितनी पढ़ाई हो चुकी थी वो पढ़ाई हो चुकी। अब पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, अब केवल एग्जाम हॉल की रणनीति है, वो आपके काम आनी है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको पेपर हल करना है, ताकि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हुए और इस युद्ध को जीत पाएं। इसी बात के साथ अपन शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बिल्कुल एक भी अगर सेकंड आपने स्किप कर लिया तो ये मान जाइएगा आप बहुत कुछ चूक रहे हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कि पटवार जो पेपर होगा, इस पेपर में अपने को कितने प्रश्न हैं, ये स्किप कर सकते हैं या कितने करने चाहिए, कौन सा पार्ट पेपर में पहले करना है, कौन सा पार्ट पेपर में बाद में करना है। अब ये सारी चीजें अपने को माइंड सेट करना ही नहीं है। अब फिर आप कहेंगे माइंड सेट करना ही नहीं है, बिल्कुल हमें केवल माइंड सेट इतना करना है कि पेपर ले जब हमारे पास पेपर आए तो हम कौन सा पार्ट पहले करें, पेपर में कितने प्रश्न करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये तो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद ही देख पाएंगे कि पेपर का लेवल, पेपर का स्टैंडर्ड है वो कैसा आता है। पहले से आप डिसाइड करके नहीं जा सकते कि आपको कितने प्रश्न हैं ये करने हैं या कितने प्रश्न आपको छोड़ने हैं। साथियों देखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से अपन शुरू करते हैं। क्या लिख रखा है कि विश्वास वो शक्ति है, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। और ये विश्वास आपसे आपके इस पेपर को फाइट करवा सकता है कि आपकी तैयारी में विश्वास है, आपका अपनी सच्ची आस्था के साथ अपने देवता में विश्वास है, अपने माता पिता का आशीर्वाद है, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। साथियों देखिएगा, पहली बात यह है कि आपके इस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आने हैं टोटल। आपके इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, यानी मैं बात करूं इस पेपर में आपके 150 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 150 प्रश्न टोटल आने हैं। 150 प्रश्नों में से 38 प्रश्न ये आने हैं इंडिया जीके के। 38 जो प्रश्न आने हैं इनमें इंडिया जीके और साइंस और करंट अफेयर्स रहेगा। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं इंडिया वाला जो पार्ट है, चाहे इंडिया की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, चाहे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इन सब से मिलाकर 38 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान जो जीके है उसके 30 प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, इनके 22 प्रश्न आने वाले हैं। बड़ा जो पार्ट है इसके 45 प्रश्न आने वाले हैं और कंप्यूटर के 15 प्रश्न आने वाले। कुल मिला के अपने पास यहां पेपर के अंदर जितने पार्ट होंगे उनमें अपन देख पा रहे हैं अपने पास एक जीके वाला भाग रहेगा, जीके के बाद हिंदी इंग्लिश वाला, फिर मैथ्स रीजनिंग वाला और एक कंप्यूटर वाला। कुल मिला के अपन इस पेपर के अगर भाग करना चाहें तो अपने पास 4 भाग हो जाएंगे। एक जीके वाला भाग, एक हिंदी वाला भाग, इंग्लिश वाला भाग, एक मैथ रीजनिंग वाला भाग और एक कंप्यूटर वाला। इन 150 प्रश्नों में से आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह मैं बात बताना चाह रहा हूं किस प्रकार से करना है। सबसे पहला काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, आप जब भी एग्जाम देने जाएं, आप जब भी परीक्षा देने जाएं, परीक्षा देने जाने से पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात में क्या कह रहा हूं। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा देने जाने से पहले सभी प्रकार के निर्देश जो हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। स्पेशल जो बात इसमें है वो है ड्रेस कोड की। अब की बार स्पेशल इस ड्रेस कोड तो हालांकि बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में आता है, लेकिन यहां पर भी अब चूंकि मामला राजस्थान में थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशंस बन रही हैं, इसलिए ड्रेस कोड का मुख्य योगदान रहेगा। और ड्रेस कोड में स्पेशल लिखा हुआ है कि आप स्लीपरी पहन के आएंगे, सामान्य चप्पलें पहन के जाएं। और इसके साथ ही आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि हाफ बाजू का, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वहां फिर अपन थोड़ा सा क्या घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो निर्देशों को पढ़ें, ड्रेस कोड को स्पेशल ध्यान रखें, वहां फिर मत्था खराब करने से कोई सार नहीं है।
क्योंकि अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपन प्रेशर में आ जाएंगे। अपन जैसे मान लीजिएगा कि सोने की रिंग पहन के चले गए, वहां अपने से कहेंगे खोलिएगा, हम किसको देते फिरेंगे, किधर रखते फिरेंगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए घर से अपने अपने गहने वगैरह सब उतार के जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है, एक दिन आप बिना गहने भी रह सकते हैं। ड्रेस जो है बिल्कुल सादा सिंपल होनी चाहिए, जो ड्रेस कोड में दे रखी है वो। और इसके बाद आप एग्जाम हॉल तक जाएं। एग्जाम हॉल में जाएं तो कितनी देर पहले पहुंचे, हालांकि इसके ऊपर 1.5 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम सेंटर एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे ढंग से कि आपका कहां है, गूगल लोकेशन उसकी देख लीजिएगा। और एग्जाम होने से 1 घंटा पहले आप कम से कम वहां पहुंच जाएं। 1 घंटे पहले पहुंच के भी ऐसे नहीं रुकें, कम से कम आप अपना एग्जाम सेंटर चेक करने के बाद अपने रोल नंबर चेक कर लें कि आप वहीं हैं या नहीं हैं, या वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब जैसे अपन अंदर चले जाते हैं, अंदर जाते ही आपके सामने आएगा पेपर। पेपर जैसे ही आपके सामने आएगा, सबसे पहला काम, जैसे ही आपको मिला पेपर, पेपर मिलते ही हल नहीं करना है। पेपर मिलते ही क्या नहीं करना है, हल नहीं करना है। पेपर मिलते ही, चूंकि आपके पास 3 घंटे रहेंगे, आपके पास 3 घंटे रहेंगे, तो पेपर जैसे ही मिला उसे पूरा पढ़ना है। उसे क्या करना है, पेपर जैसे ही मिला उसे पूरा पढ़ना है कि किस प्रकार ये पेपर है, कैसे से प्रश्न आए हैं, कौन सा पार्ट किधर है, क्या 150 प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं। यानी कुल मिला के आपको पूरे 150 जो प्रश्न हैं वो देख लेने हैं। ओमार है, पेपर है, इन दोनों के जो अपने नंबर हैं वो देख लेने, चेक कर लेने। इतना काम आपने किया और आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। कई बार इस हड़बड़ाहट के कारण ही आते हुए जो प्रश्न है अपने वो भी गलत हो जाते हैं। इतना काम जैसे आपने किया, पेपर को पूरा पढ़ा, 150 जो प्रश्न थे वो आपने हल कर लिए, अब देख लिए। और देखने के बाद अब आपको आना है पेपर हल करने पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेपर हल करना है। और जब आप पेपर हल की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करें, हल में आए आप, हल करें पेपर को, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किस पार्ट को आपको करना होगा, तो ध्यान देना, सबसे पहले आप जो जीके वाला पार्ट है इसको करें। आपके मन में आएगा हम कंप्यूटर भी ले सकते हैं, हम मैथ्स भी ले सकते हैं, हम रीजनिंग भी ले सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप जीके वाला पार्ट करें। और जीके वाले पार्ट में आप 2 राउंड करें। प्रथम जो चरण होगा, इस चरण में बिल्कुल जो प्रश्न 100% आपको लगता है कि मेरे सही हैं, उनके ऊपर टिक कीजिएगा। ओमार अभी नहीं भरनी है, ओमार अभी नहीं भरनी है। पहले चरण में 100% जो सही लगते हैं उनके ऊपर टिक कीजिएगा। और इसके बाद में अब आपको क्या भरनी है, ओमार भरनी है। इसके बाद आपको क्या भरनी है, ओमार भरनी। सबसे पहले जीके वाले पार्ट को हल करना है। पहले चरण में 100% कंप्लीट आपको लग रहे हैं, 100% की हिसाब ये तो मेरा सही है, गलत हो ही नहीं सकता, उस प्रश्न पे टिक करके और ओमार भर देनी। इसका भरने के बाद में आपका जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें आपको क्या करना है, जीके वाला पार्ट हो गया आपका। जीके वाले पार्ट के बाद में भी आपको रीजनिंग की तरफ नहीं बढ़ना है। अब आपको लेनी है भाषा। भाषा का मतलब हिंदी और अंग्रेजी। अब आपको भाषा लेनी है, हिंदी और अंग्रेजी। और हिंदी और अंग्रेजी में सेम यही काम करना है, वही पहला चरण। और पहले चरण में वही काम करना, जो प्रश्न 100% आपको लगता है कि मुझे सही ढंग से आ रहे हैं, मेरे बिल्कुल सही हैं, और ये करके, और उसके बाद आप ओएमआर भर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ओएमआर भर सकते हैं। 2 काम हो गए आपके। अब तीसरे राउंड में अब आपको क्या करना है, इसके बाद में अब आपको आना है कंप्यूटर पे। चूंकि कंप्यूटर के 15 प्रश्न आने, और 15 प्रश्न में कंप्यूटर में भी आपको सेम ये वाली ही प्रोसेस है, ये अपनानी है। पहले चरण में 15 में से मान लीजिएगा आपको 8 प्रश्न आ रहे हैं, और 8 प्रश्न आपने हल कर लिए, 7 नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। 8 तो आपके ऐसे हैं कि जो आपको आ ही रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। इतना काम करने के बाद क्या आप रीजनिंग करनी है? नहीं, अभी रीजनिंग नहीं करनी है। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको एक काम करना है, सेकंड चरण ले लेना है। क्या ले लेना है? सेकंड चरण। इतना काम करने के बाद में
आपने काम क्या किया, आपने जीके वाला पार्ट कर लिया, आपने भाषा वाला पार्ट कर लिया, आपने कंप्यूटर वाला पार्ट कर लिया। इनका पहला राउंड आपका पूरा हो चुका है, प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है, प्रथम चरण पूरा, प्लस में OMR आपने भर ली, प्लस में OMR क्या कर लिया आपने, भर दी। अब इसी टाइम पेपर में, इसी टाइम अभी भरना नहीं है, इसी टाइम पेपर में सेकंड चरण शुरू करके, और सेकंड चरण शुरू करते ही आपको क्या करना है, पेपर के अंदर जिनमें आप 50-50 हैं, जिनमें आप 50-50 हैं, उन प्रश्नों में आप जाइए और पेपर में टिक करने, क्या करने, पेपर में टिक करने हैं, पेपर में आप टिक करें, और पेपर में टिक करने के बाद इसको यहीं छोड़ दें, OMR मत भरें। अब आप आ जाएं कौन से पार्ट में, मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट। इतना करते ही आप आ गए गणित वाले पार्ट में, गणित वाले पार्ट में आए और रीजनिंग वाले पार्ट में आए। सीधा मैं लिख देता हूं, आपको आ जाना है कौन से पार्ट में, आपको आ जाना है मैथ्स वाले पार्ट में और रीजनिंग वाले पार्ट में। मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट में आए, यहां गणना का टाइम ज्यादा लगेगा। अब मान लेते हैं दो टाइप के प्रश्न आएंगे, इनमें फर्स्ट चरण में, इनमें जो फर्स्ट चरण होगा वो प्रश्न करने हैं जिनमें गणना कम है, वो प्रश्न करने हैं जिनमें गणना कम है, जिनमें गणना क्या है, कम है। अब ये भी आपने काम कर लिया, फिर सेकंड चरण लेना है और जिन प्रश्नों में कैलकुलेशन ज्यादा है वो प्रश्न कर देना है। अब प्रश्न बना कि पूरे पेपर में 150 प्रश्न है, पूरे पेपर में कितने हैं, 150 प्रश्न है, और ये जो 150 प्रश्न है कुल 150 प्रश्न हैं, और 150 प्रश्नों में आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगा कि 150 प्रश्नों में से प्रथम चरण में, कौन से चरण में, प्रथम चरण में आपके 95 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हैं, 95% प्रश्न 100% सही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आपके 95% प्रश्न सही हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा। अब बच गए 55 प्रश्न। इन बचे हुए प्रश्नों में क्या स्थिति बनेगी सुनिएगा। इन बचे हुए प्रश्नों में, यानी मैंने कहा कि शेष जो प्रश्न है इनमें क्या स्थिति बन सकती है। एक स्थिति क्या बन सकती है, एक स्थिति यह बन सकती है कि आपको किसी भी ऑप्शन का नहीं पता, आपको किसी भी विकल्प का नहीं पता, आपको किसी भी विकल्प का पता नहीं है, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आता, कोई भी ऑप्शन नहीं आता। नंबर 2 पे स्थिति क्या बनेगी, आप 2 विकल्प में उलझे हुए, कितने विकल्प में, आप 2 विकल्प में उलझ रहे हैं, और एक स्थिति क्या बन सकती है, एक स्थिति बन सकती है कि आप 3 विकल्प में उलझ रहे हैं, आप 3 विकल्प में उलझ रहे हैं। अब इन स्थितियों में उलझ रहे हैं, अब जब आप 3 में उलझ रहे हैं और एक स्थिति क्या बनेगी कि आप 100% सही हैं, 100% कन्फर्म है। अब जब ये वाली स्थिति बन रही है तब तो आपको प्रश्न कर ही देना है बिना कोई दिक्कत के। इस वाली स्थिति में प्रश्न नहीं करना है, इस वाले में नहीं करना है, आता ही नहीं अपने को नहीं करना है। इस वाली स्थिति में आप प्रश्न कर सकते हैं। मान लो आपने ऐसे 10 प्रश्न किए, मान लो आपने ऐसे कितने प्रश्न किए, 10, और ऐसे 10 प्रश्नों में से आपके अगर मान लो 4 प्रश्न सही हो गए, कितने प्रश्न सही हो गए, 4 प्रश्न सही हो गए और 6 प्रश्न गलत हो गए। 6 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। 4 सही हुए 6 गलत हुए, तो 6 गलत होने का मतलब आपके फिर भी 2 प्रश्न तो बच गए ना, 2 प्रश्न का तो आपके क्या हुआ, फायदा हुआ। इन 10 में आपको डबल में था, आपके 4 सही हो गए और 6 गलत हो गए, फिर कितने प्रश्न का, 2 प्रश्न का तो फायदा हुआ, क्योंकि 6 गलत हो गए तो 6 2 सही को लेके चले गए, माइनस मार्किंग है, 2 तो फिर भी बचे। इन वाला काम में आपको रिस्क ले लेनी है,
लेकिन जो तीनों नहीं आते, एक भी ऑप्शन नहीं आता, ऐसे प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है। पहले चरण में एक्यूरेट प्रश्न है वो हल करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीके वाले पार्ट को हल करेंगे। सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, भाषा वाले पार्ट को हल करेंगे। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे आप अपने कंप्यूटर वाले पार्ट को हल करेंगे। और फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है साथियों, मैथ रीजनिंग वाला पार्ट हल करना है। जो प्रश्न आते हैं वो सेकंड चरण में आप कर सकते हैं, ये वाला तरीका अपना सकते हैं। ओमार को अच्छे ढंग से भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अपने हर एक प्रश्न में अपनी जान लगा देनी है, अपनी जान फूंक देनी है, फिर जो होगा परिणाम देखा जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थी जाइएगा। हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर देना है, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अपने अभी कुछ विद्यार्थी कई दिनों से कह रहे थे कि सर किस प्रकार से लाइव बैच वगैरह हैं, वो अपन मैं बता देता हूं आपको। अपने तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। अब अपने लाइव बैचेज की सुविधा है, ये शुरू कर दी है। आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, लाइव बैच मिलेंगे। और लाइव बैच है ये अभी महा ऑफर घोषणा के तहत आप देख पा रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आपका ग्राम विकास अधिकारी है, वनपाल वन रक्षक है, इन सब की फीस है ये 1100 रुपए। कितने? 1100 रुपए। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर है, इसकी 2100 है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर है 2100 रुपए। पीटीआई वाला 2100 है। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति दोनों 500 के हैं। कॉम्बो पैक 700 रुपए के। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें एक बात जो आपको याद रख लेनी है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात क्या विशेष है। बात ये विशेष है, सुनना मेरी बात, इनके ऊपर बुक फ्री मिलेगी। क्या फ्री मिलेगी? बुक है ये फ्री मिलेगी। एक तो इसके ऊपर कोई बुक फ्री नहीं मिलेगी, एक इसके ऊपर कोई बुक फ्री नहीं मिलेगी। यहां कौन सी बुक फ्री मिलेगी? जिला दर्शन की। यहां कौन सी बुक फ्री मिलेगी आपको कोर्स लेने पर? जिला दर्शन की। यहां भी कौन सी मिलेगी? जिला दर्शन की ही मिलेगी। कौन सी मिलेगी? जिला दर्शन की ही बुक मिलेगी। इधर भी जिला दर्शन की बुक मिलेगी, इधर भी जिला दर्शन की। इन तीनों के लिए जो बुक है, जैसे कांस्टेबल के लिए कांस्टेबल की, ग्राम विकास अधिकारी के लिए ग्राम विकास अधिकारी, वनपाल वन रक्षक इनकी। कैसे मिलेगी बुक? आपके घर पहुंचेगी, आपसे एड्रेस लिया जाएगा, हमारी टीम एड्रेस लेगी और आपको बुक है वो घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसी कोर्स में लाइव बैच है, प्लस में बुक है। लाइव बैच है, ग्राम सेवक की बुक है। लाइव बैच है, ग्राम सेवक की बुक है, वनपाल की बुक है। यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बुक नहीं है, केवल जिला दर्शन की बुक है। यहाँ केवल किसकी बुक है? जिला दर्शन। अब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स पहले परचेज कर लिया, अब वो उस रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ लाइव कोर्स लेना चाहते हैं। तो अगर वो रिकॉर्डेड क्लास के साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्या उनको वहां वाली क्लास है वो हट जाएगी? नहीं, वो तो जिन्होंने ले लिया वो तो पढ़ाई। इसके साथ आपको अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी कांस्टेबल का है, उसने पहले कोर्स ले लिया था, जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो ले लिया, अब वो चाहता है कि मैं लाइव बैच में जुड़ूं, तो क्या उसे नया कोर्स खरीदना पड़ेगा? नहीं, उसे उसी वाले कोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब चूंकि मान लो उसने 300 रुपए दे रखे हैं, पहले 350 दे रखे हैं, वो 350 लेस हो जाएंगे, 350 कम हो जाएंगे, और 350 कम होने के बाद बची हुई राशि है वो उसकी कट जाएगी और उसका बैच अपग्रेड लाइव में हो जाएगा। कई विद्यार्थियों के प्रश्न है कि क्या लाइव क्लास लाइव टाइम में देख सकते हैं? ना, लाइव क्लास रिकॉर्ड होके आपके जहां आपने कोर्स ले रखा है माई लाइब्रेरी में, वहां आपको कोर्स दिखाई दे जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइव जो क्लास है वो केवल लाइव ही नहीं है, वो आपको रिकॉर्डेड के रूप में भी मिलेगी, और जो पहले से थी इसमें उपलब्ध, आपने खरीदी थी, वो तो आपको मिली है, उनमें तो कोई काट छांट है ही नहीं। अगली बात, इसी प्रकार जैसे कोई ग्राम सेवक का था, उसने पहले कोर्स ले लिया था, अब वो इसको लाइव में कन्वर्ट करवाना चाहता है, उसके इतने रुपए और कटेंगे और उसको लाइव में मिल जाएगा। किताबें हैं वही सेम बात, किताब केवल नहीं मिलेगी किस पर? अकेले राजस्थान इतिहास के कोर्स पर, अकेले कला संस्कृति के कोर्स पर, बाकी सब पर किताबें मिलेंगी। ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, और इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के बाद में अपन लेते हैं आज विदा आपसे। मिलते हैं जल्दी। हाँ, याद रखिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों की सूचना पहुंच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।